अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फ़िदा हुसैन। बच्चे सबके लाडले और प्यारे होते हैं। बच्चों की हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं वो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। 2022 की एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 47% बच्चे जो है वो ओबिसिटी का शिकार हैं। यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे बच्चे हेल्थ की किन किन कंडीशन से गुजर रहे हैं और हम सिर्फ उनसे लाड प्यार करते हैं लेकिन हम उनकी केयर नहीं कर पाते, या किसी वजह से हम उसको निगलेक्ट करते हैं या किसी वजह से वो ओवरलुक हो जाता है। अब जो 45% बच्चे आपकी ओबिसिटी का शिकार हैं उसमें 24% तो सिर्फ बॉयज़ हैं और 23% जो है वो गर्ल्स हैं, और 80% उस जो पूरा पॉपुलेशन है ओबिसिटी वाली, 80% ऐसे लोग हैं कि जिनकी ओबिसिटी थ्रू आउट उनके कैरियर में उसी तरह रहती है, वो वापस नहीं आते। हम ये समझ सकते हैं कि बच्चे होते हैं, अगर उनका वेट ज़्यादा बढ़ गया है तो वो जब बड़े होंगे ग्रोथ करेंगे तो ठीक हो जाएगा सब, ऐसा नहीं होता। बच्चों की सेहत के क्या मसाइल हैं? क्या बच्चों को जिम जाना चाहिए? उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए भी कि नहीं करनी चाहिए? उनका कद छोटा रह जाएगा, वो मोटे थे तो बड़े नहीं हुए? ये बहुत सारे सवाल हैं। बच्चों की हेल्थ कंडीशन हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बच्चों में ओबिसिटी के अलावा लो कॉन्फिडेंस, आप सब के घरों में बच्चे हैं, हम लोग देखते हैं कि बच्चों में लो कॉन्फिडेंस लेवल है, इंट्रोवर्ट हैं, अपनी जो एजुकेशन है उसमें वो उस तरह से पार्ट नहीं ले पा रहे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह से कि बच्चों को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दे शुड बी। उसके लिए जो उनकी इंट्रोवर्ट है या इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनमें वो बाहर नहीं जाते, जिस तरह से हम वो देखते हैं कि गैजेट यूज़ ज़्यादा करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी चीज़ें हैं उनकी वजह से वो ज़्यादातर अपने घरों में रहते हैं। कोई मेहमान आ जाता है तो उसके सामने जाने से कतराते हैं, और इस तरह के बच्चे ओबिसिटी का शिकार तो हुए ही, साथ में उनकी जो ब्रेन की हेल्थ थी वो भी कंप्रोमाइज़ होती है। ये बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल हम लोग अपने अराउंड देख रहे हैं। दूसरा उनका जो प्रॉब्लम आता है, बच्चों को जिम क्यों नहीं जाना चाहिए। ये एक मिसकंसेप्शन कह लें, लैक ऑफ नॉलेज कह लें, या जो पेरेंट्स हैं उनको ये खौफ होता है कि बच्चे जो है वो जिम में जाएंगे, पता नहीं जाके कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, किस मशीन को पकड़ेंगे तो इंजरी हो जाएगी उन्हें और पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। पास्ट में कुछ लोगों का ये मानना था कि बच्चों को कोई फिजिकल एक्टिविटी या इस तरह की जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टाइप है वो नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनको इंजरीज हो सकती हैं या इस तरह का कुछ भी होता है। अब कई स्टडीज़ इस चीज़ को प्रूव करती हैं कि बच्चे अगर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उनकी ओबेसिटी और उनकी हेल्थ कंडीशन और उनकी ब्रेन की जो हेल्थ है वो तो इम्प्रूव होती ही है, उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। हालांकि ये पहले ये समझा जाता था कि उनकी ग्रोथ कंप्रोमाइज़ कर सकती है किसी भी स्टेज पर। इसके लिए हमें अवेयरनेस चाहिए होती है, लोगों को बताना होता है कि ये अभी इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। आप लोग अगर जिम में जाते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं तो वो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनके। बच्चे जिम में जाएंगे तो वो एक्सरसाइज करेंगे, उनकी बोन स्ट्रांग होंगी, उनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। कई स्टडीज इस बात को देख रही हैं कि वो बच्चे जो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनकी ब्रेन हेल्थ, ख़ास तौर पर जो स्कूल या एकेडमिक उसमें परफॉर्मेंस में अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स या साइंस के सब्जेक्ट या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, कॉग्निटिव जिसमें एलिमेंट शामिल होते हैं, वो ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, और वो बच्चे ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं जो किसी भी तरह की फिज़िकल एक्टिविटी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टाइप की होती है उसमें पार्ट लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बच्चों को किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में जाके इन्वॉल्व करते हैं, उनकी बोन तो स्ट्रांग होगी, उनकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ेगी, वो कम से कम वो जिस तरह के शाये रहते हैं उस तरह के वो नहीं रहेंगे। उनके लिए आपकी जो जनरल गाइडलाइन होती है ACSMA की, वो क्या है, या कुछ और स्टडीज़ भी हैं इसमें, वो हमें ये मतलब शो करवाती हैं कि जो बच्चे हैं वो 30 मिनट से 60 मिनट तक कोई भी एरोबिक एक्टिविटी कर सकते हैं, प्रेफरेबली वो कोई स्पोर्ट्स में पार्ट ले सकते हैं, और 3 to 5 डेज़ वो कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर आप यूरोप में, अमेरिका में, UK में जाके देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनके अंदर पूरे वो जिम बनाए होते हैं। आप सोशल मीडिया पर भी देखेंगे कि वो क्या कर रहे होते हैं कि पूरा उनका एक स्क्वाट रैक या इस तरह के उनके जो पूरे वो रैक बने हुए हैं जिस पर वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने अपनी एजुकेशन को भी इम्प्रूव करना होता है।
एक्सरसाइज गाइडलाइंस क्या है? ACSM की गाइडलाइन के मुताबिक आपको 30 मिनट से 60 मिनट तक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए एरोबिक स्टाइल की, वो आपके लिए काफ़ी है। और अगर आप कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टाइप चीज़ करते हैं तो 8 से 15 रेपिटेशन करेंगे, 2 से 3 डेज आप वीक करेंगे। आपकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो कहीं 50, 40, 50, 60 के अराउंड रहेगी, इससे ज़्यादा आप ना भी करें। कोशिश वो बच्चे करें कि मोबिलिटी पर, स्ट्रेचिंग पर ज़्यादा ध्यान दें, कोई बैलिस्टिक इस तरह की मूवमेंट इनिशियल स्टेजेस पर ना करें कि जिससे उनको इंजरीज होती है। जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं या जिनको कोई हेल्थ कंडीशन है वो किसी ना किसी फिटनेस प्रोफेशनल्स की गाइडलाइन ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।